राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शमी और मंदार के वृक्ष के विषय में। मंदार के वृक्ष को आग का वृक्ष भी कह सकते हैं। यह दोनों वृक्ष पूजनीय हैं। इन्हें हम घर में क्यों लगाते हैं, आइए सुनते हैं एक मार्मिक कथा। प्राचीन काल में औरव नाम के ऋषि थे। बहुत समय बीत जाने के बाद उनकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर दिव्य गुणों वाली कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि अपनी पुत्री को बहुत स्नेह करते थे। जब उनकी पुत्री 7 वर्ष की हुई तो उनका विवाह उन्होंने धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार के साथ कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, इसलिए मंदार शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए शौनक ऋषि के आश्रम में चले गए। जब मंदार और शमी युवा हुए तो मंदार अपनी ससुराल गए और शमी को विदा कराकर अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः उनके आश्रम की ओर चला। रास्ते में ही एक महान तेजस्वी गणेश भक्त भृशुंडी ऋषि का आश्रम पड़ता था। सोचा कि उनसे भी आशीर्वाद ले लिया जाए। भृशुंडी ऋषि भगवान श्री गणेश से उनके जैसे गजमुख होने का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके थे और मंदार ऋषि को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। जब मंदार और शमी उनके समीप गए तो उनको देखकर वे हंसने लगे। इस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुँचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें ना पाकर ऋषि खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी हुई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो गए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, परंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं होगा। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट आए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थित हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को खींचकर गुप्त अग्नि को प्रज्वलित की जाती है और तब इसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के भगवान शिव एवं गणपति की पूजा पूरी नहीं होती। मित्रों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी सफ़ेद रंग के पुष्प वाली मंदार के पौधे की जड़ में 21 वर्ष के पश्चात गणपति अपनी किसी न किसी भी ग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात इस बात के पश्चात सफ़ेद मंदार की जड़ अपने आप गणेश जी की आकृति ले लेती है, जिसे सफ़ेद गणपति के नाम से जाना जाता है।
श्वेतार्क गणपति का बहुत ही महत्व है। इसके अनुसार जिस घर में सफ़ेद मदार की जड़ से बने गणपति की स्थापना होती है वहाँ से दरिद्रता चली जाती है तथा उस घर में रिद्धि सिद्धि और देवी लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। उस घर के लोगों को कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। श्वेतार्क गणपति के सामने बैठकर पूजा करने से गणपति के दर्शन होते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार सफ़ेद मदार का पौधा मनुष्य के लिए देव कृपा है और इसी कारण सफ़ेद मदार के पौधे को हम अपने घरों में लगाते हैं। यदि सफ़ेद मदार का पौधा हमारे घर में आसपास कहीं भी खुद उग जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन विधिवत पूजा करके लंका पर चढ़ाई की थी तथा दशहरे के दिन लंकापति रावण को मारा था। इसीलिए दशहरे के दिन शमी वृक्ष का दर्शन बहुत लाभप्रद होता है। आज भी लोग अगर अपने कोई खास काम के लिए जाते हैं तो शमी के वृक्ष के नीचे शीश नवाकर प्रणाम करके जाते हैं। महाभारत काल में भी जब पांडव ने 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाने वाले थे तब उन्होंने अपने भेष बदलकर शमी वृक्ष की पूजा करके अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष पर छुपाए थे। शमी के वृक्ष को कई नामों से जानते हैं जैसे सुमरी का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष, कांडी का वृक्ष आदि। इस वृक्ष को आर्थिक और धार्मिक महत्व के कारण ही शमी का वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शमी के पेड़ को किस दिशा में लगाएं? शमी के वृक्ष को घर के बाएं दिशा में घर के बाहर लगाएं ताकि घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ इसके दर्शन हो सके। इसको शनिवार के दिन लगाना अति उत्तम है या फिर विजयदशमी के दिन लगाएं तो अधिक शुभ माना जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं लगा सकते तो शनिवार को तेल का दीपक अवश्य लगाएं। इससे आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदैव न्याय के देवता शनि की कृपा बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में शमी और मदार का वृक्ष एक साथ लगाते हैं तो सारी सिद्धियां आपके घर निवास करेगी। राधे राधे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।